अब जब हमने टाइप 2 के क्वेश्चन देख लिया है तो हम बात करते हैं टाइप 3 के क्वेश्चंस की। ठीक है, वैसे टाइप 2 के बाद टाइप 3 पढ़ना काफ़ी इजी हो जाता है, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि किसी भी अगर आपको एक ऑर्डर में यानी कि एक रेंज दी हुई है या रैंकिंग दिया हुआ है और वहाँ पे आपको टोटल पता लगाना है, तो ये बात विशेष ध्यान रखिएगा कि किसी भी एक व्यक्ति या एक वस्तु का दोनों ओर से आपको जगह यानी कि उसका ऑर्डर पता होना चाहिए, तभी आप उसको टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना? जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन देख लेते हैं अपन यहाँ पर, जिसको अपन नाम दे देते हैं टाइप 3। अब यहाँ पर क्या होगा कि मान लीजिए ये एक छोटा ही क्वेश्चन लेते हैं जिससे समझना ईज़ी हो जाए, और वैसे भी भाई मैं तो यहाँ पर लॉजिक समझा रहा हूँ। आप लॉजिक समझ जाइए, फिर आप बड़े-बड़े क्वेश्चन्स भी बना सकते हैं, है ना? तो भाई प्रैक्टिस के ऊपर है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतना ज़्यादा ईज़ी तरीके से आप बना पाएँगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं कि अगर एक ऐसा क्वेश्चन है कि किसी लाइन में ए का ऑर्डर ऊपर से 5वां और बी का ऑर्डर नीचे से तीसरा है, ठीक है? बी का ऑर्डर नीचे से तीसरा है, ठीक है? अब देखिए, अब यहाँ टोटल निकालने बोले तो टोटल निकालना तो भाई मुश्किल क्या है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि भाई हमको यही नहीं पता ना कि ए और बी के बीच में कितने लोग हैं। यहाँ आपको दिख रहा है कि 2 लोग दिख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तो मैंने लिखा हुआ है। अगर बोल दे कि भाई ऊपर से एक किसी टिकट के लाइन में सामने से एक 5वें नंबर पे खड़ा है और एक दूसरा आदमी कोई बी है जो पीछे से तीसरे नंबर पे खड़ा है, तो बीच में कितने लोग हैं कैसे पता चलेगा आपको? पॉसिबल ही नहीं है ना? तो यहाँ पर अपने को क्या है, क्वेश्चन कुछ ऐसा देगा, देखिए ऊपर से ए का क्रम 5वां है, नीचे से बी का क्रम क्या है 8वां है। अब अपने को पता है कि क्रम तो तभी पता लगता है जब किसी एक व्यक्ति का ऊपर से भी बता दे और नीचे से भी, यानी कि दोनों ओर से बता दे। लेकिन यहाँ तो नहीं बता रहा है, तो क्या करें? तो देखिए अब क्वेश्चन पे वो ऐसा देगा कि यदि ए बी की जगह पर आ जाता है और बी ए की जगह पर आ जाता है, मतलब ए अगर बी की जगह पर और बी कहाँ आ जाता है, ए की जगह पर, तो देखिए ए अब यहाँ पहुँच गया और बी यहाँ पहुँच गया, है ना? अब वो ये बोलता है कि ए का ऑर्डर जो है ऊपर से हो जाता है 8वां बोलता है। ऊपर से कितना हो गया? 8वां। बस हो गया भाई, यही तो चीज़ चाहिए थी। क्या चाहिए था? अब थोड़ा ध्यान से सुनिए, है ना? तो प्रश्न कुछ ऐसा बन गया कि पहले उसने कहा कि जो ए है, उसका जो ऑर्डर है वो कहाँ से? तो वो बोला उसने कि उसका ऊपर से यानी कि टॉप से जो उसका ऑर्डर है, वो है 5, और बी का ऑर्डर उसने बोल दिया कि जो नीचे यानी कि बॉटम से बी का ऑर्डर कितना है? वो 3 है। अब उसने बोला दोनों ने अपना स्थान बदल लिया, ठीक है। तो अब देखिए ए बी की जगह पर आ गया, तो ए अगर बी की जगह पर आ गया, तो ए का स्थान अब नीचे से कितना हो गया? 3 हुआ, हुआ? पता चला ना? ए बी की जगह पर आ गया, तो बी का ए का स्थान नीचे से कितना हो गया? अब तीसरा हो गया। तो अपने को ए का नीचे से ऑर्डर पता चल गया। अब उसने प्रश्न में क्या लिख दिया है कि ए का ऑर्डर जो है वो ऊपर से कितना हो जाता है, तो उसने लिख दिया ऊपर से 8वां हो जाता है। ऊपर से कितना हो जाता है बोल दिया? 8वां। अब देखिए अपने को 2 चीज़ें पता चल गई। प्रश्न में लिखा है ए का ऊपर से स्थान 8वां है, और हमने ये निकाल लिया कि ए बी की जगह पर आ गया और बी का स्थान था तीसरा, तो ए का अपने को नीचे से भी पता चल गया। क्या पता चल गया? 3। अब भाई अपने को ए का ऊपर से भी पता है, नीचे से भी पता है, बस हो गया ना भाई काम। अब करना क्या है? तो अब अपने को टाइप 2 में जैसे बनाते थे, यानी कि दोनों ओर से ऑर्डर पता है, तो प्लस करेंगे 11 होगा, -1 करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। बहुत ईज़ी है। टाइप 2 में यही तो किया था अपन लोगों ने। जब किसी का दोनों ओर से स्थान पता चल जाए, तो दोनों को प्लस करके फिर एक से क्या करते हैं? माइनस। क्यों करते हैं? क्योंकि उसको आप दोनों ओर से गिन ले रहे हैं ना, तो एक बार माइनस करना पड़ेगा, इसीलिए। एक बार और समझ लेते हैं, देखिएगा। क्या बोला गया? ए का ऊपर से ऑर्डर जो है वो है 5वां, बी का नीचे से ऑर्डर है तीसरा, ऐसा कहा गया था। अब हमको ए का ऑर्डर पता है, बी का ऑर्डर पता है। अब दोनों ने अपनी जगह बदल लिया, तो ए आ गया नीचे, मतलब बी की जगह ए आ गया, तो ए का अब ऑर्डर नीचे से कितना हो गया? तीसरा, जैसा प्रश्न में लिखा हुआ है, ठीक है। अब ए का नीचे से ऑर्डर आपको पता चल गया तीसरा है। अब प्रश्न में लिख दिया कि अब ए का ऊपर से क्रम क्या हो जाता है? ध्यान से देखिएगा, ए की जगह 5 थी, लेकिन ए ने बी की जगह ले ली, और बी की जगह नीचे से है कौन-सी? तीसरी। तो ए की जगह नीचे से अब तीसरी हो गई, क्योंकि भाई ए तो बी की जगह आ रहा है ना, तो उसकी जगह नीचे से कौन-सी हो गई? तीसरी हो गई।
अब उसने हमको चाहिए था कि ए की जगह नीचे से तो पता है, ऊपर से भी पता चल जाए, तो प्रश्न में लिख दिया उसने कि ए का क्रम ऊपर से 8वां हो जाता है, तो बस पता चल गया, तो 8 और 3 लिखा लगा करके अपन ने बना लिया इसका आंसर, जो कि हो गया कितना 10। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इसी प्रकार से कितने भी बड़े क्वेश्चन आएँगे ना, सब में आपको यही करना है। देखिए, वो दोनों का क्रम बदलेगा, तो ये ध्यान दीजिएगा या तो ए का या तो बी का, दोनों में से किसी भी एक का वो दोनों ओर से क्रम बता देगा। अब वो ये कर सकता था कि ए को नीचे लाया बी की जगह पर, ठीक है? तो वो ये पता चल गया कि भई बी का 3 था, तो ए का भी 3 हो गया और ऊपर से ए का बता दिया। ऐसे ही ये भी हो सकता था कि ए बी को ऊपर ले गया ए की जगह पर, तो बी 5वें नंबर पे है और बी का नीचे से बता देता है। तो किधर से भी बताया, आपको उसका ऑर्डर पता चल जाना चाहिए दोनों का, तब आप उसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है? तो मेरे ख्याल से ये चीज़ समझ में आई होगी। प्रैक्टिस करिएगा, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से बनेगा। तो भई इसी वीडियो के साथ में मुझे यानी कि आशीष को दीजिए विदा। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पर बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में और देखते हैं कुछ आगे की इंटरेस्टिंग चीज़ें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। ठीक है? पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।